नहीं बचा पाएंगे लोग आप। बिहार में लोकतंत्र जो है खतरे में बिल्कुल, लोकतंत्र नाम का तो चीज नहीं रह गया है ना। लोग हम नीतीश बाबू से हिसाब मांगेंगे विधानसभा के अंदर कि नीतीश बाबू आप इसको देखेंगे कि नहीं देखेंगे, यहाँ के डीएम एसपी को आप सस्पेंड करेंगे, हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, और अपराधियों पर आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर दिन पर दिन अपराध बढ़ती जा रही है, इस पर आप क्या करना चाह रहे हैं? अभी तो हम खुद मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के गृह जिला में मौजूद हैं और पूरे बिहार में आपने अपराध की बात की, आपने देखा ही कि किस तरह से होली के दिन बेतिया में अनिरुद्ध यादव को पकड़ करके लाया गया, हत्या कर दिया गया और बताया गया कि मधुमक्खी काटने से मौत हो गई। इसी होली के दौर में 3 जिलों में कुल मिलाकर के लगभग 36-37 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से, और उनके पदाधिकारी बता रहे हैं कि शराब से मौत नहीं हुई है, तो बीमारी से मौत हुई है। और यहाँ खुद हम नीतीश बाबू के गृह जिला में हैं, लोगों के बीच हम हैं। बीरेन्द्र राम की हत्या कर दी गई, दिन दहाड़े कर दी गई, और लोगों ने जाकर के लाश देखा। फिर वो लाश को जब पता चला कि ये दीपक सिंह ने जो है यहाँ से बुला कर ले गया था और हत्या के वो सूत्रधार हो सकते हैं, जब उनके घर पर गए तो एक अपराधी वहीं ग्रामीणों के हाथ पकड़ा गया और उन्होंने खुद बताया कि हमारे अलावा 5 और लोग थे, हम लोगों ने मिलकर के हत्या किया है इनकी। और इसके बाद में अभी आपने लोगों ने बताया कि पुलिस अखबार में लिखा है, एसपी का बयान है कि बीरेन्द्र राम की हत्या करंट लगने से हो गई, जबकि वो लोग बता रहे हैं कि जहां घटना स्थल है उसके आसपास न बिजली का तार है न पोल है। तो ये तो इस पर क्या कहना है? इस पर पूरी सरकार मार देना चाहती है विभिन्न तरीकों से गरीबों को, और ऊपर से गुड़ खाएं गुलगुल्ला से परहेज वाला हाल है। नीतीश बाबू समाज सुधार अभियान करने चले हैं। नीतीश बाबू से हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि समाज में किन तबकों को आप सुधारना चाहते हैं, कौन लोग बिगड़े हुए हैं? क्या सच में आपका अगर समाज सुधार अभियान है तो दीपक सिंह को आप सुधारना चाहते हैं? यहाँ के एसपी को आप सुधारना चाहते हैं, जिन्होंने अपराधियों पर लगाम लगाने के बजाय, अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय पीड़ित परिवार पर और उनके अगल बगल के पड़ोसियों पर हमला किया, लूटपाट मचाया। 10 बरस 7 बरस इन सब बच्चों का नामजद बताया उसने। और ये जिस तरह की एफआईआर हमारे पास उपलब्ध है, ये एफआईआर में तो स्पष्ट है कि पुलिस और अपराधी दोनों मिले हुए हैं। अपराधी अपने परिवार से मुकदमा करवाता है, 47 लोगों को नामजद करता है, और उन्हीं लोगों का नामजद पुलिस भी करती है कि सरकारी कार्य में बाधा। कौन सरकारी कार्य आप करने गए थे जिसमें बाधा उत्पन्न हुआ? ठीक है, अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़ लिया था, आप आए भाई चलिए छुड़ा करके ले गए, ग्रामीणों ने प्रतिरोध किया। प्रतिरोध करना उसका हक है, आक्रोश है, उसको आप समझाने के बजाय आपने पिटाई किया। 5 साल के बच्चों को आपने पीट दिया, और 3 दिन अस्पताल रहने के बाद वो बच्चा अभी हम सामने आया है। वो छोटे छोटे बच्चों को, 10 साल 11 साल के बच्चों को ये किया। तो नीतीश बाबू से हम कहना चाहते हैं कि आपका गृह जिला है, पूरे बेतिया और भागलपुर और बांका की बात तो हो ही रही है, आपके गृह जिला में है, अपराधी बेलगाम है, और आप समाज सुधार की बात करना चाहते हैं। कौन तबका को आप सुधारना चाहते हैं? हम लोग बिहार विधानसभा में हम लोग देख रहे हैं कि 185 ईसा पूर्व में कभी पुष्यमित्र शुंग ने कहा था कि बौद्धिस्टों को जो गर्दन काट कर लाएगा उसको 100 स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। और नीतीश के राज में दलित नेता को कहा जाता है कि कोई दलित नेता को जीभ काट कर लाएगा तो उसको 11 लाख रुपया देंगे। और इन तबकों को सुधारने के बजाय आप बढ़ावा दे रहे हैं। इसी का परिणाम है कि दीपक सिंह, यहाँ का स्थानीय मुखिया, ऐसे लोगों ने मिल करके बिल्कुल एक निर्दोष व्यक्ति, बीरेन्द्र राम झरझरी चलाते थे पटना में रह करके, कोई गांव से उनका वास्ता नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं थी, माँ बाप से पर्व त्यौहार के समय मिलने आते थे। क्या खींच था उनकी? असल में ये अहंकार है, उनको लग रहा है कि नीतीश बाबू की सरकार हम अपराधियों की सरकार है, हमारी सुशासन है, और इसलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो हम बिहार विधानसभा से अपने पार्टी की ओर से, विधायक दल की ओर से जांच दल में आए हुए हैं। हमारे साथ उमेश सिंह हैं, पार्टी के स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, सुरेंद्र राम जी यहाँ के सचिव भी हैं, स्टेट कमेटी के मेंबर हैं, और सभी साथी हैं। यहाँ से हम लोग जांच पड़ताल करके ले जाएंगे, और कल
हम नीतीश बाबू से हिसाब मांगेंगे विधानसभा के अंदर कि नीतीश बाबू आप इसको देखेंगे कि नहीं देखेंगे, यहाँ के डीएम एसपी को आप सस्पेंड करेंगे, हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे, और अपराधियों पर आप कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो सड़क पर भी आपको हम चैन से नहीं रहने देंगे और बिहार विधानसभा में भी हम आपको चैन से नहीं रहने देंगे। हम जवाब मांगेंगे, यही हमारा कहना है। ये जो पुलिस की जो बर्बरता यहाँ पे हुई है, जिस तरह से नंगा तांडव हुआ है, कहिए तो जिस तरह से दमन हुआ है, ठीक कह रहे हैं ग्रामीण लोग कि अंग्रेज़ों का हुकूमत याद आ जा रहा है कि 12 बजे 1 बजे रात्रि में आकर के केवाड़ी को तोड़ कर करके महिलाओं को, बच्चों को बर्बर ढंग से पीटना, और जिनका नाम नहीं है, निर्दोष है, बच्चा है, सब लोग को पकड़ करके करीब 27-28 लोगों को पकड़ करके थाना में ले जाना, ये दरिंदगी एक तरह से दिखाता है। और ये कोई स्थानीय सिर्फ प्रशासन का मामला नहीं है, एकदम डायरेक्ट एसपी और यहाँ के सत्ताधारी नेताओं के द्वारा ये किया गया है। एक तरह से कहिए, हम साफ तौर पर एक लाइन में अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नीतीश की जो सरकार है और यहाँ का जो इनका पुलिस प्रशासन है, ये गरीबों का दुश्मन है, किसान मजदूरों और मेहनत करने वालों का ये दुश्मन है, गरीब विरोधी सरकार है। और इस सवाल पर, इन गरीबों के न्याय के लिए हम लोग सड़क पर लड़ेंगे। और इसी सवाल पर 24 तारीख को कल ही एसडीओ और डीएसपी के सामने हम लोग जा कर करके ये जो मुआवजा के सवाल पे, जान माल की, गरीबों की सुरक्षा कैसे हो, इस सवाल पे, और हत्यारों को कैसे गिरफ्तार किया जाए, तत्काल में आप गिरफ्तार करते हैं कि नहीं, इस सवाल पे हम लोग कल कार्यक्रम लिए हैं, प्रदर्शन करेंगे। और फिर अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम लोग डीएम के सामने भी प्रदर्शन करेंगे। और हमारे विधायक जी रखे भी कि विधानसभा में ये सवाल पर उठेगा। और इसी तरह की घटना आप लोगों ने देखा अलामा में, जहाँ पे दो महिलाओं को कहीं गोली मार दिया गया, हत्या कर दी गई। एक अभी भी पीएमसीएच में ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हम लोग वहाँ भी गए थे, 8-10 साथी गए थे वहाँ पे, माले के लोग। तो ये सवाल है और इस सवाल पर हम लोग जनता के लिए, गरीबों के लिए आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। यही है। आपका नाम क्या गया? मेरा नाम सुरेंद्र राम है, माले के राज्य कमेटी के मेंबर हैं, नालंदा के जिला सचिव हैं। कहाँ तक देख रहे हैं सर कि ये जो प्रशासनिक तंत्र है छोटे छोटे बच्चों पे किया है और इस तरह से किया गया है कि जो मारा गया है, जो इनका मृत्यु हुआ है, पीड़ित है, उन्हीं को, परिवार को अरेस्टिंग किया है, क्या कहाँ? हाँ, यही तो विडम्बना है, यही तो विडम्बना है। एक तरफ नीतीश जी कह रहे हैं कि बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है, सुशासन का राज चल रहा है, ये अभी समाज सुधार के लिए चल रहे हैं पूरे बिहार में घूम घूम कर करके। और किनका ये सुधार हो रहा है? गरीबों पर इस तरह से दमन कर रहे हैं, आप किनका सुधार कर रहे हैं? तो हम लोग तो देख रहे हैं कि उनके आने से सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ रहा है। ये समाज सुधार के नाम पे सामंतों और दबंगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसको चलने नहीं दिया जाएगा, जनता चलने नहीं देगी। इसके खिलाफ हर स्तर पे लड़ाई किया जाएगा, हर स्तर पर लड़ा जाएगा। और हमारे 1 दर्जन जो विधायक हैं, गए हैं विधानसभा में, एकदम गरीबों के सवाल पर गरज रहे हैं और पूरा विपक्ष देख रहा है कि आंदोलन करने वाली ताकत सड़क से लेकर करके और विधानसभा के अंदर भी जनता के सवाल पे हम लोग लड़ेंगे एकदम, चाहे जो। यही तो है। एक सवाल और है मेरा, रामवाली सर यहाँ पे हैं, तो सर कानून, बिहार सरकार जो है, कानून को ये कब आदेश दे दिया कि आप 1 बजे 2 बजे रात में ग्रामीण को जाएं और बिना महिला पुलिस के, बिना ही महिलाओं पे अत्याचार करें, उनको मारे पीटे? देखिए, अभी तो बिहार विधानसभा में आपने देखा कि किस तरह से विधायक के सवाल पर, इसी गृह विभाग का वो सवाल था जिसका मंत्री, जिनका प्रभार नीतीश बाबू के हाथ में है, और एक मामले को लेकर के जब हम लोगों ने कहा कि पुलिस आपकी सही जवाब नहीं दे रही है, झूठ बोल रही है, जैसा कि यहाँ कहा कि मौत हुआ है तेजाब से, ग्रामीण बोल रहे हैं, सारे लोगों ने देखा, और यहाँ का एसपी कह रहा है कि मौत हुआ है करंट लगने से, जबकि न बिजली का तार है न पोल है। इसी तरह का जवाब जब एक विधानसभा में आया तो वहाँ हम लोगों ने कहा कि इसको स्थगित किया जाए और फिर जो है 2-3 दिन के बाद सही जवाब दिया जाए। तो नीतीश कुमार जी आग बबूला हो गए, आप लोगों ने देखा, और अध्यक्ष उनमें तूतू मैं हो गया। ये पूरे बिहार में संदेश देना चाह रहे थे नीतीश कुमार जी कि हमारी पुलिस वाली जो कर दे उसी को सच मानना पड़ेगा बिहार में। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि नीतीश बाबू, आप जो कहेंगे वो सच नहीं होगा। ये लोकतंत्र है, ये बिहार है, ये क्रांतिकारियों की धरती है, भाकपा माले जैसी ताकत है इस विधानसभा में और सड़क पर। इसलिए जो सच होगा
उसको सच कहना पड़ेगा, और नहीं तो कुर्सी से जाना पड़ेगा आपको, नहीं बचा पाएंगे लोग आपको। बिहार में लोकतंत्र जो है खतरे में आ गया। बिल्कुल, लोकतंत्र नाम का तो चीज नहीं रह गया है ना, लोकतंत्र नाम का चीज नहीं रह गया है। पुलिस को इतना गुंडा बना दिया गया है कि बहाना चाहे जो मिल जाए, शराब के बहाने गरीब के टोले में घुस जाओ, लूटपाट करो, उठा लो, पीटो, क्या बिगाड़ लगा गरीब। इसी तरह से जो है आप थोड़ी सी भी लगे कि किसी ने मुर्दाबाद कर दिया, किसी ने प्रतिरोध कर दिया, तो उसके घर में जाकर 12 बजे रात में केवाड़ी तोड़ दो, लूट पाट लो, उठा लो और कहो कि सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये सरकारी कार्य में जो बाधा 353 है, नीतीश कुमार जी ने बड़ी चालाकी से उसको गैर जमानती धारा बना दिया है, और इसका फायदा पुलिस उठा रही है गरीबों के खिलाफ दमन के लिए। तो इस दमन के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, और बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अभी गया में हमारी पार्टी का 25, 26, 27 को राज्य सम्मेलन हो रहा है, उसमें और आंदोलन के लिए हम लोग रूपरेखा तय करेंगे, और नीतीश बाबू को ईंट से ईंट बजा देगी बिहार की जनता। इसका नेतृत्व भाकपा माले करेगी। अभी आप देख रहे थे हमारे साथ गरीबों के मसीहा रामबली यादव सर मौजूद थे, और अब विधानसभा में भी इस मुद्दों को उठाने की बात कर रहे थे, और हम लोग यही इनसे उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दा का जो निवारण हो वो विधानसभा में हो, और इन लोगों को इंसाफ जो है जल्द से जल्द मिले, यही हमारे इनसे रिक्वेस्ट है। बन रही हमारे साथ न्यूज़ बिहार दस्तक 2.0 पे। थैंक यू।